सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड क्लास होगा बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ठीक है, सो फर्स्ट क्लास में हमने आपको क्या किया था, हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था विथ समरी। पूरा अच्छा खासा क्लास हुआ था अपना। ठीक है, आप लोग बहुत लोग डेमो मांगते हो तो वही क्लास आपके लिए डेमो रहेगा, उसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में। ठीक है, नाउ उसके बाद में लास्ट जो सेकंड लास्ट क्लास था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था, शॉर्ट वाला 1 मार्क वाला। ठीक है, 21 के आसपास हमने कर लिया था। आज हम 22 से करेंगे। ठीक है, आज मतलब क्या अभी करेंगे, वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड होता है, धीरे धीरे आपको मिलते रहता है क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं मतलब बीच बीच में ये सब करते रहूँ। ठीक है, चलिए। सो पहला आपके पास में क्वेश्चन है, तो इससे पहले वाले वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे ना। टोटल 40 क्वेश्चन हमने निकाला है और प्लस अभी आप स्क्रीनशॉट लेने का दिक्कत मत करना, बाद में कर। ठीक है, सॉरी। और अगर आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना फटक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू द इमेज ऑफ द स्कूल एंड फील्ड सिंबलाइज। ठीक है, स्कूल, ये जो इमेज जो दिया गया है स्कूल का और फील्ड का, ठीक है ना, वो क्या सिंबलाइज करता है। सो एक जो है आपका स्कूल जो है पोएट के चाइल्डहुड के बारे में बताता है ना, और दूसरा जो है किसके बारे में बताता है, एडल्टहुड के बारे में बताता है। ओके, व्हाट डज द सेटिंग सन सिंबलाइज। सेटिंग सन क्या था आपका, मौत, डेथ के बारे में बताता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, 3 फेज ऑफ लाइफ को बताया गया पोएम में, वो तीनों फेज के बारे में दे दिया गया है। हाउ डज द स्पीकर बिकम अवेयर ऑफ देयर ऑन मोटिव। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर कोई कॉमर्स वाला है यहाँ पर तो आप लोगों के लिए मेरा एक आइडिया था, मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए मैं बिजनेस स्टडीज़ का एक कोर्स लेकर आऊँ छोटा सा, जो मेरली मतलब 500 में अवेलेबल हो जाए। ओके, और उसमें जो है सारे क्लासेस को शॉर्ट समरी करके पूरा दिया जाए और उसके अलावा आपको नोट्स जो है एक रहेगा। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 500-600 के आसपास बनता होगा। अगर आप लोग उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो नीचे जो है आप जरूर ये करना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, शायद मैं बाद में भूल जाता हूँ इसलिए मैं अभी बता दिया। ठीक है, हाउ डज द स्पीकर, गूगल फॉर्म में उसको फिलअप करना है, जस्ट अभी सर्वे कर रहा हूँ, अगर लगेगा तो बाद में लाऊंगा। ठीक है, हाउ डज द स्पीकर अवेयर ऑफ देयर ऑन ऑफ हर मॉर्टिलिटी। कैसे वो जो है पता उसको चलता है, तो वहाँ पर जैसे ही बताया गया है ना, व्हेन शी पासेस द सेटिंग सन, उनको आइडिया लग जाता है क्या वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर रियलाइज अबाउट हर अटायर। अटायर माने क्या, अटायर मतलब क्लॉथ, अटायर मतलब क्या, अटायर मतलब क्लॉथ। ठीक है, सो स्पीकर को अपने कपड़े के बारे में क्या पता चलता है, यूनिफॉर्म के बारे में क्या पता चलता है। सो बेसिकली शी इज ड्रेस्ड इन अ गॉसमर, एक गॉसमर और एक टिपेट में है। ठीक है, तो गॉसमर उनका गाउन है, टिपेट में है जो कि बहुत ही क्या है, थिन है और लाइट है, हल्का है, जिससे उनको क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है। शी इज शिवरिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ डज द स्पीकर फील आफ्टर रियलाइजिंग हर अटायर ड्यूरिंग द जर्नी। तो उनको क्या होने लगता है, शी स्टार्ट्स टू सीवर एंड फ्रॉम द कोल्ड, उनको जो है ठंडा लगने लगता है। ठीक है, और उसी का फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर उसका आंसर है व्हाट स्पेसिफिक लोकेशन डिड दे पास बाय इन द पोएम वेयर चिल्ड्रन स्टॉप। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चे जो है खेल रहे थे, झगड़ रहे थे या झगड़ के खेल रहे थे, वो कौन सा जगह था, तो सर स्कूल रहा होगा और क्या रहा होगा। ठीक है, सो स्कूल था। ठीक है, द स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो। अच्छा, क्वेश्चन इसका जो है आप चाहो तो अभी अपना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में हम फिर भूल ना जाए इसके लिए ना, फिर से पोएम में पीछे कहाँ पे आना होगा ना। चलो, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप आराम से लिख पाओ। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये उनके एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, व्हाट डज द सेटिंग सन, अगेन ये क्या था उनका, वो जो अपने मौत के बारे में उनको पता चल जाता है, डेथ के बारे में, वो चीज़ के बारे में बताता है। सो अवेयरनेस ऑफ पोएट्स मॉर्टेलिटी। ठीक है, क्या वो मर चुकी हैं, इट इज अबाउट हर डेथ। ओके, सो हाउ डज द पोएट फील व्हेन शी प्लेस्ड इन द हाउस बाय द डेथ। वो हाउस के अंदर जब उनको रख दिया जाता है तो वो कैसा फील करती हैं, तो सी फील्स एज सी इज लाइंग इन हर ग्रेव, ऐसा उनको लगता है जैसे कि वो कहाँ है, अपने ग्रेव में बैठी, मतलब लेटी हुई है। ठीक है, हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ द हाउस, हाउस कैसा लगता है। ठीक है ना, सो हाउस कैसा है, स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। 1 मार्क के लिए इतना ही देना है आपको कि जमीन से थोड़ा सा क्या था, ऊंचा उठा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का हमें घर दिख रहा था। ओके, आगे देखते हैं। हाउ डज द पोएट फील अबाउट द डेथ आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द हाउस। तो बेसिकली उनको जो है डेथ जो है, पहले अच्छा आदमी लग रहा था, ठीक है ना, काइंड हार्टेड पर्सन लग रहा था, बाद में उनको क्या लगने लगता है कि वो चीटेड मतलब ही हैज चीटेड हर। ठीक है, सो द पोएट रियलाइजेस दैट द डेथ हैज
चीटेड एंड अबैंडन्ड हर, ठीक है, तो धोखा दिया है और छोड़ के भाग गया है, ठीक है। व्हाट इज द पोएट्स परसेप्शन ऑफ द डेथ इन द फाइनल स्टांजा, क्या है उनका परसेप्शन? तो पोएट थिंक्स दैट डेथ इज डिसीटफुल, डेथ जो क्या है, धोखेबाज होता है, ओके। अब इसी को दूसरे तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है, ओके। हाउ डज द स्पीकर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ टाइम? सो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन आपको दिया गया, इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो पैसेज ऑफ टाइम का बात कर रही हैं। क्या है? सिंस देन दिस, है ना, टिस नहीं होगा, दिस होगा ये, ठीक, मतलब लिखा ऐसे ही जाता है। सो दिस सेंचुरी एंड ये, ठीक है, so, तब से लेके इस सेंचुरी तक और अब तक, ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है क्या है, समय बहुत पास हो चुका है, ओके। अब इसी लाइन को अगेन दूसरे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है ना कि इस बात से क्या कहना चाहती है, तो उसी का उल्टा आंसर हो जाएगा, पैसेज ऑफ टाइम का बात कर रही है वो, है ना। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन जो है बना के रखा है आपके लिए। आपको जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम आए हो तो, है ना। चलिए, दैट अ लॉन्ग टाइम हैज़ पास्ड, ना, सिंस हर एनकाउंटर विथ डेथ, उनका जब से डेथ से जान पहचान हुआ है तब से बहुत समय जा चुका है, मतलब वो बहुत पहले ही मर चुकी है, ठीक है। हाउ डज द पोएट इम्प्लाई, द स्पीकर इम्प्लाई दैट शी हैज़ बीन डेड फॉर लॉन्ग टाइम? सो ये जो सेंचुरीज जो वर्ड यूज़ किया गया है, सेंचुरीज है वो, वही लाइन जो है हमें बताता है, ठीक है। व्हाट इज़ द पोएट डूइंग थ्रू आउट द पोएम, पूरे पोएम में वो क्या कर रही हैं? सो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हर जर्नी विथ डेथ, डेथ के साथ में अपनी जर्नी को बता रही है हमें थ्रू आउट द पोएम। शी इज टेलिंग स्टोरी फ्रॉम हर मेमोरी, अपने दिमाग से जो है, अपने याद से वो जो है आपको क्या बता रही है, स्टोरी को बता रही है, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर अल्टीमेटली रियलाइज अबाउट हर एनकाउंटर विथ डेथ? दैट शी हैज़ बीन डेड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत पहले ही वो मर चुकी हैं, एंड हैज़ बीन रिकाउंटिंग द स्टोरी ऑफ फ्रॉम हर मेमोरी, ठीक है। तो फिर से जो है वही अपना पुराना जो स्टोरी है अपने मौत का, उसको याद कर रही है, ठीक है, ओके। व्हाट डज द पासिंग सेंचुरी सजेस्ट, ठीक है। सो पासिंग सेंचुरी क्या सजेस्ट करता है? सो पासिंग सेंचुरी सजेस्ट करता है इंटरनल नेचर ऑफ द स्पिरिट, ठीक है, कि बहुत साल हो चुका है, एटर्नल नेचर, हाँ, एटर्नल नेचर, लेकिन जो स्पिरिट होता है, आत्मा जो होता है, अमर होता है, वो हमेशा के लिए रहता है, तो उसको बताया जा रहा है। व्हाट डज द कैरेज ड्राइवन बाय द हॉर्सेज रिप्रेजेंट? सो बेसिकली क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम द लाइफ टू आफ्टर लाइफ, ठीक है, जीवन से मृत्यु की तरफ जाने का जो रास्ता है उसको बता रहा है। कौन चीज़? हॉर्स, ठीक है, जो लेके जा रहा है। जैसे अपने हम लोगों में क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलता है उसको, यमराज जो है भैंसे पे पर चढ़ के आएगा, तो यहाँ पे घोड़ा पे गया हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। सब हमने डिस्कस किया है पोएम में। अगर आपने अभी तक पोएम नहीं देखा है, पोएम जरूर डिस्कस करो, ठीक है, पोएम जरूर देखो, वीडियो आपको मिल जाएगा, जस्ट 2-3 वीडियो पीछे ही होगा, या फिर होने से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ओके। व्हाट लिटरेरी डिवाइस डिकिंसन एम्प्लॉय इन हर पोएम? क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो अपने पोएम में यूज़ करती हैं, इस पोएम का बेसिकली बात किया गया है। तो यहाँ पर क्या आपका एलिट्रेशन, अल्यूजन, ठीक है, मेटाफोर एंड पर्सनिफिकेशन, ओके। उस वाले जो वीडियो था वहाँ पे हमने इल्यूजन लिख दिया था, तो गलत था, ठीक है, अल्यूजन होगा, ओके। ये सब क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डोंट वरी, हाँ। ऐसे ही मैंने पोएम में भी आपको ये सारी चीज़ डिस्कस करके बता दिया है जब पोएम एक्सप्लेनेशन चल रहा था। व्हाट डज द यूज ऑफ विविड एंड एवोकेटिव इमेजरी डू इन द पोएम, ठीक है। सो इट एनहांसेस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। तो रीडर के अंडरस्टैंडिंग को, इमोशनल कनेक्शन को, जो अलग अलग तरह का जो इमेजेस का यूज़ किया गया है ना, उसका क्या फ़ायदा है, तो ये आपको अच्छा तरह समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए, अभी आपके लिए थोड़ा सा बोनस है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एलिट्रेशन क्या होता है? जब आप पोएम पढ़ते हो तो आपको पोएम पढ़ने से आपको जानना चाहिए। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट, जैसे कि लाइन 11 जो आप देखोगे, ठीक है, लाइन 11 जो आप देखोगे इसी पोएम का, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या चीज़? एलिट्रेशन मिलेगा, ओके। सो लाइन 11 यहाँ पर क्या है? गेजिंग ग्रेन, सेटिंग सन, ये क्या हो गया आपका? एलिट्रेशन है ना, SSGG एक साथ ना। अल्यूजन क्या होता है? ब्रीफ पर्पसफुल रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, इवेंट, कॉमा होता है यहाँ पर, ठीक है, पर्सन कॉमा प्लेस कॉमा इवेंट एंड लिटरेचर वर्क, ठीक है। तो लाइन 9 से लेकर लाइन 12 तक अगर आप देखोगे तो जो कहाँ से आपका, वी पास द स्कूल वेयर द चिल्ड्रन स्ट्रॉप एट रेसेस इन द रिंग, वी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन्स, वी पास ना। तो ये जो तीनों लाइन जो है सबका सबके आपको अलग अलग चीज़ों को रेफर कर रहा है, ठीक है, किसी एक इवेंट को रेफर कर रहा है, बेसिकली ऑथर के बचपन के मौत के बारे में, ठीक है, सॉरी बचपन का, एडल्टहुड का, और जो लेटर ओल्ड एज का ना, तो ये तीनों का ही जो बात कर रही हैं, तो ये आपका एलिट्रेशन, ऐसे एल्यूजन कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया एल्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या था? हाँ, मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है?
सो मेटाफर बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, हिंदी में से हम लोग उपमा कह देते हैं। सो एन इमेजिनेशन ऑफ समथिंग, हाँ, इमेजिनेशन ऑफ समथिंग इन ए स्पेसिफिक वे मेकिंग अ कंपैरिजन, ठीक है, जो आप कंपैरिजन करते रहते हो। जैसे लाइन 3 और 4 में आपको दिया गया है। सो लाइन 3 में क्या है, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमोर्टलिटी, ठीक है। सो यहाँ पर कैरेज जो है किसके लिए बताया गया है, हाँ, देन क्या था आपका इमोर्टलिटी किसके लिए बताया गया है। तो ये सब क्या है, रेफरेंस है, किसी और चीज़ को रेफर करने का तरीका है, ठीक है। पर्सनिफिकेशन, अब कैरेज जो है वो क्या बताता है हम लोग को, यहाँ पर अगर हम देखें तो कैरेज हमें बताता क्या है, कैरेज हमें बताता है जर्नी थ्रू लाइफ, ठीक है। और इमोर्टलिटी क्या है आपका, आफ्टर लाइफ वाला बात को बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनिफिकेशन, मतलब टू पर्सनिफाई समथिंग, किसी चीज़ को अगर आप आदमी के जैसा कर दो। जैसे मैं बोलूँ कि आज मेरा मोबाइल जो है ना बहुत दुखी है, तो मैं इसको पर्सनिफाई कर दिया, ठीक है। सो वैसा चीज़, जैसे यहाँ पर पर्सनिफाई किसे किया गया है, डेथ को किया गया है, बार बार डेथ को ही कहा गया है, ठीक है। सो या फिर सन को भी एक बार पर्सनिफाई किया गया है, ठीक है। सो टू पर्सनिफाई सम एनिमल, प्लांट, ऑब्जेक्ट और आइडिया, ठीक है। लाइन 2 में आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बाय बाय। आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पोएम। अगर आप अच्छा, इसका आपने ले लिया है क्या, स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी तक ना, तो इसको हम स्क्रीनशॉट के लिए एक बार छोटा कर देते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम थोड़ा सा दूसरी बातों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला भी आपने शायद नहीं लिया था, तब ये भी ले लो। ओके ओके, नेक्स्ट आपने ले रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ का। देखो, अगर आप एचएस में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, अगर आप एचएस में 80% 90% अगर मार्क्स लाना चाहते हो, इंग्लिश हो या फिर ऑल्टी हो या फिर अकाउंटेंसी हो, ठीक है, तो आपको मैं जरूर रेफर करूँगा अपना क्लास AHSCC के लिए है हमारे पास में। AHSCC HS सेकेंड ईयर यानी कि 12th वालों के लिए, ठीक है। अकाउंटेंसी, ऑल्टी और इंग्लिश का कोर्स जो है अभी चल रहा है। और BST का मैंने सोच के रखा है कि एक वीडियो कोर्स, ज़्यादा नहीं, 500 का जस्ट एक लेके आ जाते हैं, 500-600 के आसपास में, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नोट्स तो मिलेगा ही, प्लस सारे जो टॉपिक्स होंगे वो एक्सप्लेन रहेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके लिए बेटर रहेगा कि आप मतलब समझ के जो पढ़ोगे और अच्छा मार्क्स भी उठेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो BST के लिए आप नीचे फॉर्म फिलअप कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। मैं आप लोगों से पहले बात करूँगा, उसके बाद ही उस क्लास पे काम करूँगा। और ये वाला क्लास है जो ऑलरेडी चल रहा है, अकाउंटेंसी आपको 1999 पे अवेलेबल होता है, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट प्राइजेज है सारा। इसका भी अगर आप दोनों एक साथ लेते हो तो इतना ही पड़ेगा, सिंगल लोगे तो 1099 पे मिलेगा, ठीक है, 1099 पे मिलेगा। ओके, चलो बताना कैसा लगा आपको क्लास। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, और अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको एचएस के लिए बहुत सारा सपोर्ट मटेरियल यहाँ से मिलते रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासेस, फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। सून, बहुत ही जल्द हम क्या करने वाले हैं, हम बिजनेस स्टडीज़ का पूरा लेक्चर जो है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा लाने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। मतलब कि इस बार आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि बिजनेस स्टडीज़ का BST क्लास 12 वालों के लिए, 11 का नहीं है, 12th वालों के लिए, ठीक है। BST क्लास 12th का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो आपको देते ही हैं, यूट्यूब पे ही दे देते हैं। नोट्स भी हम आपको रिलीज़ कर ही रहे हैं। नोट्स जिन लोगों को चाहिए, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, तो आप लोग को नोट्स भी मिल ही जाएगा, ठीक है। प्लस साथ में नोट्स जब आएगा तो आपको बता ही दिया जाएगा उसका क्या प्राइसिंग वगैरह जो भी हो। प्लस साथ में इस बार हमने क्या सोचा है, हम एक वीडियो लेक्चर कोर्स, ठीक है, वीडियो लेक्चर कोर्स ले आए, ताकि आप जो हो ना आराम से घर में बैठे बैठे सारा ही जो है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब लंबा क्लास नहीं रहेगा अपना। जैसे कि 15-16 चैप्टर है तो हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे का क्लास में सब कवर करते हैं, ठीक है। तो 20 घंटे के क्लास में आपका सारा बिजनेस स्टडीज़, जो मैंने आपको जो नोट्स दिया है ना, उसी नोट्स का सारा ही एक्सप्लेनेशन रहेगा, ताकि आप आराम से को रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, और जब आप समझ जाओगे तो आराम से आप एग्जाम में लिख भी पाओगे, ठीक है। तो कितने लोग आप लोग इंटरेस्टेड हो, नीचे आपको मिलेगा एक फॉर्म, गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप वहाँ पर ये करना, फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। और जो लोग सच में नीडी हो वही लोग करना, फॉर्म फिलअप करना, ताकि उसके हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, हम चेक कर पाएंगे कि सच में इसका मार्केट में डिमांड है या फिर नहीं है। अगर डिमांड आता है, हाँ, तो हम इस कोर्स को लाएंगे। और जो लोग भी कोर्स अगर इसको फॉर्म को फिलअप करना, तो ऐसा मान के चलना, मैं पहले आपको बता दूँ, जो फ़ी होगा ना वो अराउंड 500 से लेकर, पूरा वीडियो कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ, 1000 तक हो सकता है। अराउंड 500 to 1000 पूरे ही क्लासेस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1000 के अंदर में ही आपका आएगा, 1000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 1000 के अंदर में ही
विथ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आप लोग इसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग नीचे जाकर क्या करना, जो फॉर्म गूगल फॉर्म जो उसको फिलअप करना, ताकि हम उस डाटा को एक बार लेकर प्रोसेस कर पाए, चेक कर पाए कि उसका मार्केट में नीड है या नहीं। अगर है आप लोगों को जरूरत पड़ेगा तो हम फिर आपके लिए BST का भी कोर्स पूरा रिकॉर्ड करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।